जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर के गोल बाजार स्थित कुंडलपुर नगरी में 2 से 7 फरवरी 2025 तक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित किया गया। आपको अवगत करा दें कि श्री कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट एवं श्री कुंद कुंद कहान पारमार्थिक ट्रस्ट मुंबई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुए इस महोत्सव में तीसरे दिन अर्थात 4 फरवरी को भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ प्रभु के जन्म कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। तो आइए दर्शकों, आनंद लेते हैं इस भव्य कार्यक्रम के अनुपम दृश्यों का। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर के गोल बाजार में शहीद स्मारक के पास स्थित कुंडलपुर नगरी में आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी एवं वीतराग जिन धर्म के मंगल प्रभावना योग में स्थापित आचार्य कुंद कुंद दिगंबर जैन वीतराग विज्ञान मंडल जबलपुर द्वारा स्थापित श्री कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट एवं श्री कुंद कुंद कहान पारमार्थिक ट्रस्ट मुंबई के संयुक्त तत्वावधान में 2 से 7 फरवरी 2025 तक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित किया गया। इस महामहोत्सव के तीसरे दिन अर्थात 4 फरवरी 2025 को कार्यक्रम का शुभारंभ संगीत में मंगलाचरण के साथ हुआ। जय जिनेंद्र बंधुओं, मंगलमय दिवस है। संस्कार धानी जबलपुर में चल रहे श्री महावीर स्वामी दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आज मंगलकारी जन्म कल्याणक महोत्सव का 3 लोक के नाथ श्री वीर प्रभु का हम आज यहाँ जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं और अपार उत्साह है। जबलपुर संस्कार धानी की सकल जैन समाज सहित वीतराग विज्ञान मंडल, जैन युवा फेडरेशन और पूरे देश विदेश से पधारे साधर्मियों में होना भी चाहिए, क्योंकि शासन नायक महावीर भगवान का आज मंगलकारी जन्म कल्याणक है। आज के इस विशेष प्रसंग पर आइए हम चलते हैं कुंडलपुर नगरी, जहां देखते हैं वीर प्रभु के जन्म कल्याणक की खुशियां और स्वागत करते हैं शासन नायक महावीर भगवान के मंगलमय आगमन का। धन्यवाद। जय जिनेंद्र देव की। मंगलाचरण के बाद महोत्सव में प्रारंभ हुआ जन्म कल्याणक प्रसंग। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं और तत्व चर्चा के अंतर्गत वे इंद्र इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। अत्यंत उदार चित्त वाले हैं आप। स्वयं तो हमें मार्गदर्शन करते ही हैं, हमें भी अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हैं। भोगों के रंग में रंगा हमारा यह जीवन यदि धर्म चर्चा में व्यतीत हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। धर्म क्या है और यह क्यों आवश्यक है? सुनो धर्म रस के। सैद्धांतिक दृष्टि से तो प्रत्येक वस्तु जड़ एवं चेतन, उनका स्वभाव ही धर्म होता है, क्योंकि वस्तु का स्वभाव सदा ही उसी के साथ ही रहता है। रत्नत्रय धर्म है, वो कहाँ मिलता है? यह रत्नत्रय धर्म आत्मा का स्वभाव है। यह कहीं शरीर में, मंदिरों में, तीर्थों में, स्वाध्याय आदि में नहीं मिलता। हे स्वामी, यदि मंदिरों और तीर्थों में धर्म नहीं है तो हम जब चाहे तब पंचमेरु तथा नंदीश्वर आदि की वंदना करने क्यों जाते हैं? प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं। यदि हमें अब अपना शुद्धात्मा प्रिय है और हम भी उसे जानकर उसमें रमना जमना चाहते हैं, तो जो अपने को जानकर भगवान बन गए हैं उनसे मिलने का भाव क्यों नहीं होगा? मंदिरों में भगवान नहीं होते, वहाँ तो रत्नों की सुंदर मूर्तियाँ होती हैं। हम इन अचेतन प्रतिमाओं को भगवान कैसे मान सकते हैं? वाह देवी, क्या तर्क रखा है। स्वर्ग आदि के वैभव, कल्पवृक्ष से मिलने वाली विषय भोग सामग्री भी तो अचेतन पदार्थ है। क्या इसमें सुख भरा है? इसमें रमने की भावना क्यों होती है? इन्हीं में रमने की चिर अतृप्त वासना क्यों बनी रहती है? क्या इस जगत के सभी जीवों को जिन प्रतिमाओं के दर्शन से वीतराग भाव की प्रेरणा मिलती है? सिले जो जीव जिनेंद्र भगवान के
बीतराग सर्वज्ञ अकर्ता और अनंत चतुष्टय स्वरूप जिनवानी और ज्ञानी गुरुओं के माध्यम से जानते हैं, वे ही जिन प्रतिमा के दर्शन स्मरण करते हुए बीतरागी होने की प्रेरणा लेते हैं। तत्व चर्चा के बीच सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। आश्चर्य से उठते ही उन्हें अनुभव हो जाता है कि कुंडलपुर नगरी में तीर्थंकर महावीर का अवतरण होने वाला है। जैसे ही वे जानकारी अपने सभासदों को देते हैं तो समूचे दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। इतनी गहरी और मार्मिक चर्चा के बीच यह व्यवधान कैसा? मंत्रों की आवाज कहां से आ रही है? हे स्वर्ग के वासियों, चलो कुंडलपुर जिस मंगलमय घटना की प्रतीक्षा हम 15 माह से कर रहे थे, वह घड़ी अब आ गई है। कुंडलपुर नगरी में 24वें बाल तीर्थंकर वर्धमान का जन्म हो चुका है। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान, सारी दुनिया खुशी मनाए, देव करे गुणगान। इसके पश्चात सौधर्म इंद्र सहित सभी इंद्रगण 7 कदम आगे बढ़कर तीर्थंकर प्रभु को परोक्ष में नमस्कार करते हैं। नाथ तोभ्यं नमो स्थितितलामलमस्त्रि जगत परमेश्वराय, तोभ्यं नमो भगवतदिशोषणाय। प्रभु जन्मोत्सव की खुशी में अष्टकुमारिकाओं ने भक्ति संगीत की मधुर स्वर लहरियों के मध्य अद्भुत नृत्य की प्रस्तुति दी। तदुपरांत सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी के साथ स्वर्ग से प्रभु के वस्त्र आभूषणों को लेकर ऐरावत हाथी पर सवार होकर कुंडलपुर नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। सुंदर मानस स्तंभ हैं, उन मानस स्तंभों में तीर्थंकरों के वस्त्र आभूषण रखने के लिए रत्नमयी सुंदर पिटारे हैं। पहले स्वर्ग के मानस स्तंभ में भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के आभूषण हैं। दूसरे स्वर्ग के मानस स्तंभ में ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण हैं। तीसरे स्वर्ग के मानस स्तंभ में पूर्व विदेह के तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण हैं और चौथे स्वर्ग के मानस स्तंभ में पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों के आभूषण हैं। और सौधर्म इंद्र यहाँ से इस अकृत्रिम मानस स्तंभ से दिव्य देवमयी अकृत्रिम जो दिव्य माया से बने हुए हैं उन वस्त्रों को रत्न पिटारे में से रत्न पिटारे के साथ कुंडलपुर जा रहे हैं। जोरदार तालियां। आज्ञा से इंद्र की आज्ञा से 32 मुंह 1 लाख योजन प्रमाण, प्रत्येक मुंह में 8 दांत, प्रत्येक दांत पर 1 सरोवर, प्रत्येक सरोवर पर 1 कमलनी, प्रत्येक कमलनी पर 32 कमल प्रत्येक। इधर कुंडलपुर में महाराजा सिद्धार्थ के राज दरबार में दूत राज दरबार में पहुंचकर प्रभु अवतरण की जानकारी देता है। दूत के संदेश को सुन राज दरबार में हर्ष और उमंग की लहर छा जाती है। क्यों अति प्रसन्नता से भरा हुआ है। अचानक शरीर के सभी अंग फड़क रहे हैं। अवश्य ही कोई शुभ संदेश प्राप्त होने वाला है। आज अति हर्ष का समाचार है। मेरा रोम रोम हर्ष से नाच रहा है। अति हर्ष के कारण मेरे बोल बंद हो रहे हैं। हे महाराज, मेरा ये समाचार सुन के केवल कुंडलपुर नगरी ही नहीं, पूरा विश्व हर्ष से नाचने लगेगी।
तीनों लोकों में आनंद की खलबली मचा देने वाला यह सुखद समाचार सर्वप्रथम तुमने दिया है। हे दूत, तुमने यह समाचार देकर भारत क्षेत्र को रोमांचित कर दिया है। यह एक भेंट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, इसे स्वीकार करें। जोरदार ताली बजा के स्वागत यज्ञ नायिका जी। हे स्वामी, यह समाचार इस आर्यखंड के इतिहास का सर्वोत्कृष्ट समाचार है। इस समाचार को देने वाले और सुनने वाले सभी भव्य जीव सौभाग्य के पात्र हैं। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान, सारी दुनिया खुशी मनाए। अगले क्रम में प्रभु जन्मोत्सव की प्रसन्नता में इंद्र इंद्राणियों में तत्व चर्चा करने के बाद सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी एवं अन्य इंद्रगणों के साथ कुंडलपुर नगरी पहुंचते हैं और महाराजा सिद्धार्थ से आज्ञा लेने के बाद शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं। सुखद समाचार सुनकर जैसे हमारे मन की वीणा बज उठी है। इनके कुल में गुरुनाम गुरु 24वें तीर्थंकर का अवतार हुआ है। धन्य है ही, साथ ही कुंडलपुर नगरी के सब निवासी और संपूर्ण भारतवर्ष आज धन्य हो गया है। सुगंधित शरीर मानो तीनों लोकों में धर्म का यश फैला रहा है और शरीर का समचतुर आकार उनके लोकोत्तम होने को प्रकट कर रहा है। बहुत सुंदर। हमारे करोड़ों वर्षों का भाग्य जागा है जो कि हमें सिद्धार्थ जैसे राजा, त्रिशला देवी जैसी माता और बाल तीर्थंकर वर्धमान जैसे को वर मिले हैं। हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार रे। आज आपने तीनों लोकों के नाथ के पिता बनकर जो गौरव प्राप्त किया है वह लोक में सर्वोत्कृष्ट है और बाल तीर्थंकर को अपनी सौभाग्यशाली गोद में ले आओ। हाँ, ध्यान रहे माता और बालक को तनिक भी कष्ट नहीं होना चाहिए ना हो। इसके बाद शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और अत्यंत अनुनय विनय के बाद प्रभु को सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। और अनुनय विनय करने पर शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र को बाल तीर्थंकर को सौंप देती है और सौधर्म इंद्र बाल तीर्थंकर को लेकर 1008 नेत्र बनाते हैं। अरे हरि ने नेत्र 1000 बनाए, घर घर आनंद छायो, घर में महोत्सव मनायो। अग्रिम कड़ी में बालक को लेकर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर शोभा यात्रा के रूप में पांडुप वन की ओर प्रस्थान करती है। इस दौरान बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच रथों में सवार जैन परिवार, जैन धर्म के सिद्धांतों का संदेश देती झांकियां एवं उत्साह से सराबोर श्रद्धालु शोभा यात्रा को भव्य दिव्य बना रहे थे। कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। गज घोड़े रथ बग्गी टोली सजे हुए कैसे सुंदर, जैन पताका इनके ऊपर लहराए नीले अंबर, लहराए नीले अंबर। भाव में डूबे भक्तों की ये मंगलकारी यात्रा है। कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है।
शोभा यात्रा के सुमेरु पर्वत पहुंचने के पश्चात तीर्थंकर बालक को पांडुक शिला पर विराजमान कर सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से उनका जन्माभिषेक किया। प्रभु शरण में आ भक्तों पर छाई खुशी अपार है अभिषेक प्रभु का पावन, हो रही जय जयकार है, हो रही जय जयकार है। पासुक जल से भर कलशों को चढ़ा रहे प्रभु मूरत पर, अद्भुत तेज निखरता पावन प्रभु की सुंदर सूरत पर, प्रभु की सुंदर सूरत पर। गंधोदक धर माथे पर सब करते स्वयं उद्धार है अभिषेक प्रभु का पावन, हो रही जय जयकार। वहीं दूसरी ओर सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु जन्म कल्याणक की पूजा अर्चना कर श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए। जन्मकरण प्राप्तेभ्यः कामादिवस शिवारोगनाशनाय निवेदन्यरूपामिति श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यः जन्मकरण प्राप्तेभ्यः अष्टकर्म दहनाय धूपं निरूपयामि पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यः जन्मकरण प्राप्तेभ्यः मोक्षफल प्राप्तये फलं निरूपयामि जन्मकरण प्राप्तेभ्यः नरकपद प्राप्तये अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। हे सांसदे सर्व पूज्य पदेभ्यो अनर्घपद प्राप्ते महार्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौधर्म इंद्र ने प्रभु जन्मोत्सव की प्रसन्नता में अद्भुत तांडव नृत्य किया। शरण तेरी आएंगे जयकारे लगाएंगे, तीर्थंकर प्रभु तुम महान हो, प्रभु तुम्हें ध्याएंगे। विकारी हो चेतन बिहारी हो, मोह महातम नाशन हारी हो। अब समय आया प्रभु को पालना झुलाने का, जिसके अंतर्गत समारोह में पात्र बने श्रावक श्रेष्ठियों व अन्य सौभाग्यशाली भक्तों ने प्रभु बालक को पालने में झुलाकर अपने सौभाग्य को जागृत किया। इस मंगल महामहोत्सव में सौभाग्यशाली पात्र बने भगवान के माता पिता, राज्यों के राजा रानियों एवं स्वर्ग लोक के सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी सहित सभी इंद्र इंद्राणियों और अष्ट देवियों की ओर से महोत्सव को सफल बनाने के लिए सभी आगंतुकों को शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ।